एगो बड़का जनता पार्टी का आईटी सेल सब है। जब चुनाव का वक्त आता है, चाहे देश में आता हो चाहे किसी राज्य में आता हो, तो उसका मकसद रहता है कि किस प्रकार से नेताओं की छवि को तोड़ा जाए, धूमिल किया जाए। कहे कि उस राज्य का लोग जो है सो 5 साल का हिसाब न मांगने लगे कि आखिर 5 साल में तुमने किया क्या। बिहार के चुनाव में अक्सर इस तरह का खेल होता ही रहता है, और सबसे सस्ता शिकार है तो वो लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति करियर है और उनका परिवार है। किस प्रकार से इस चुनाव में भी आईटी सेल वाला सब एकदम से लगा हुआ है कि परिवार की अंदरूनी शक्ति को, परिवार की अंदरूनी चीज़ों को एकदम से सोशल मीडिया के रूप में लाया जाए और कैसे बदनाम किया जाए, जो बिहार का लोग सिर्फ इसी में लग जाए कि हमारे तेजू भैया कैसे हैं, हमारे तेजस्वी भैया कैसे हैं, या हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी कैसे हैं। ये हर बार का काम रहा है। आज 20 साल से किसकी सत्ता है यहाँ पे? 17 साल से तो पूर्ण रूप से जेडीयू और भाजपा का गठबंधन यहाँ पे रहा है, लेकिन चुनाव लड़ा जाएगा उसी पर जब तक लालू यादव की छवि को खराब ना किया जाए, उनके पुत्र की छवि को खराब किया ना जाए। वही पुराना चीज़ों को लेकर के उन्हें फंसाना, उनके नाम को बदनाम किए हुए बिहार में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। हमें कोई मतलब नहीं है। एक छोटा सा न्यूज़ था, बड़ा बड़ा नेता सब हाईवे पर खुलेआम कितना गंदा गंदा कुकर्म करता है। अब वो पार्टी सब वॉशिंग मशीन के द्वारा जो है सो नेताओं को धो धो के अपने पार्टी में जमा करती है, और उसके बाद वो धुला नेता सब ऐसा ऐसा काम करता है जो जग जाहिर है। उस पर कोई कार्रवाई, उस पर कोई बातचीत, तो उसके लिए कोई आईटी सेल जो है सो प्रचार प्रसार नहीं करता है। लेकिन एक बिहार का चुनाव यहाँ पे आ गया है, तो किस प्रकार से एक परिवार में क्या चल रहा है, एक सास बहू पुत्र बेटा के बीच में क्या चल रहा है, उस चीज़ को सार्वजनिक करना एक छोटा सा मिस्टेक हुआ। हालांकि तेजू भैया का इस प्रकार का स्वभाव है, वो थोड़ा मखौल और मजाकिया टाइप के अंदाज है। हमारे तेजू भैया जी ने एक्स के माध्यम से एक फ़ोटो पोस्ट किया, एक वीडियो पोस्ट किया, और उसके बाद उन्होंने कहा, जब वो वायरल होने लगा, स्वाभाविक है, तो उन्होंने अपना सफाई देने लगा कि मेरा ट्विटर अकाउंट जो है सो हैक कर लिया, और उसके बाद कोई और तीसरा आदमी सब जो है सो इसका AI जनरेटेड वीडियो डाल रहा है, फ़ोटो डाल रहा है। उन बात में सच्चाई है। एक आदमी प्यार करने का उसके पास अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। एक छोटा सा मामला है, किसी लड़की से प्यार करते, उसके साथ एक साधारण तरीका का फ़ोटो आता है, साधारण तरीका का वीडियो आता है। आजकल कैसा कैसा नेता का वीडियो सब आ रहा है जो कल्पना से परे है। उन चीज़ों को लेकर के उनके पूरे फैमिली को खंगाल रहा है, चाहे उनकी राजनीतिक करियर हो, चाहे उनके बेटा बेटी, फलना चिल्ला, हर चीज़ को लेकर के आईटी सेल वाला सब यहाँ पे पसार रहा है। अब बिहार का जो जेन्यून मुद्दा 20 साल से आप है यहाँ पे, सुशासन बाबू है, भाजपा का गठबंधन है, उसका हिसाब नहीं देंगे, उस पर चुप्पी लाद लेंगे। बिहार का छात्र का जो मांग है, बिहार के मजदूरों का जो मांग है, जो बार बार पलायन करके बिहार से बाहर जा रहा है, उसका जवाब हमें नहीं देना पड़े। यहाँ पे मोदी जी आते हैं, उससे युवा सवाल नहीं करे। यहाँ पे सांसद घूमेंगे, विधायक घूमेंगे, जो निर्लज्ज की तरह 5 साल जो है अपने बाल बच्चा को इंग्लैंड विदेश में पढ़ाते हैं, और उसके बाद दिल्ली में जा कर के एकदम से राजभवन में बैठे हुए रहते हैं और मीटिंग खेलते हैं, और उसका बर्थडे पार्टी, उसका शादी ब्याह, इतना ही में जो है तो 5 साल बीत जाता है। अब जब चुनाव का वक्त आया है तो जनता उनसे हिसाब मांगेगा। इतना जो पुल ढह रहा है, हजारों करोड़ रुपया का पुल बनाते, वो 1 सेकंड में ढह जाता है। अस्पतालों की हालत आप देख लीजिए, जो PMCH अस्पताल में मारपीट हो जाता है। इन चीज़ों पर नेताओं को मुख्य रूप से बात करना नहीं है, तो घींचो किसको? लालू प्रसाद यादव जी सस्ता है, उनके परिवार को घींचा जाता है, और उसके बाद जो है सो राजनीतिक खेल बिहार में खेला जाता है। यही हमारे बिहार में हो रहा है। इसमें जो है सो बड़का जनता पार्टी का आईटी सेल माहिर है, जो किस प्रकार से पुराने जो नेता रहे हैं उस पर CBI का, ED का जो रेड डलवा करके उन न्यूज़ों को जो है सो फ्लैश किया जाए, और पिछली बातों को उगाही किया जाए, और हमारे अपने सवालों से बच जाए। यही सबसे बड़ा प्रयास रहता है। लेकिन बिहार का लोग समझ गया है, यदि लालू प्रसाद यादव जी आज 20 साल से सत्ता में नहीं है, या आगे आएंगे कि नहीं आएंगे, उसका कारण जो उनका वो छवि है, चाहे जो भी छवि है, उसके लिए उन्हें लोग साइड किया। उनसे अच्छे राजनेता आप हैं तो आपको लाया गया। अब आपने भी वही किया है। आपके पास हिसाब नहीं है, आपके पास भ्रष्टाचार का, पुल का, नौकरियों का कोई हिसाब नहीं है।
बिहार का लोग खूब बढ़िया से इस तरह का खेल से देखते देखते एकदम थक गया है, उब चुका है। जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र की कुर्सी लेने के लिए चाहे कांग्रेस सरकार वो काम करती थी, चाहे आज वो भाजपा सरकार कर रही है, और श्री नीतीश कुमार जी जैसे महान नेता प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तक है, और इनका जो कीर्तिमान है वो एक अलग तरीका है। हम तो खास करके मोदी जी की विचारधारा से काफ़ी बढ़िया इनको मानते हैं, जिस प्रकार की ये अति पिछड़ों की बात करते हैं इस देश में। लेकिन फिर भी उनको हाथ जोड़ना पड़ता है मोदी जी के सामने में, काहे कि हमें कुर्सी चाहिए, हम कुर्सी पर सिर्फ बैठे रहें, हमसे लोग सवाल जवाब ना करें। यदि सवाल जवाब करता है लोग अपनी मांगों को लेकर के, चाहे छात्र का मांग हो, चाहे बेरोजगारों का मांग हो, उन मांगों को वहाँ पे नहीं पहुँचने दिया जाता है, और उसके बाद यदि पहुँचता तो उसे किस प्रकार से लठियाया जाता है। तो बिहार के लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं। बिहार के जो लोग हैं इस बार यही तमाशा देख रहे हैं कि आप लोग वही पुराना खेल रहे हैं कि आप जो है सो आरजेडी पर आरोप लगाइएगा, आरजेडी वाला भाजपा पर आरोप लगाएगा, आपस में आप दोनों लड़िए, और तीसरा जो है सो मक्खन खा के विदा हो जाएगा। इसी ताक में जो है प्रशांत किशोर जी एकदम से लगे हुए हैं, और उसने जेन्युइन तरीके से लोगों की बात और मुद्दा उठाया है, और लोगों को इतना अंदर से जगा दिया है कि चाहे लालू प्रसाद यादव जी की छवि को जितना बिगाड़ने के लिए भाजपा प्रयास करती है, उससे ज़्यादा पोल जो है सुशासन बाबू का और नरेंद्र मोदी जी का बिहार के प्रति कितना प्रेम है। जो यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन देते हैं, रंग बिरंग का ट्रेन देते हैं, जो यहाँ के मजदूर श्रमिक कर्म के लोग सब जो हैं सो गुजरात जाएगा, मुंबई जाएगा, सब ये छवि देख लिया है कि अपनी सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए किस प्रकार से बिहार के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है।